बहुत साल पहले एक छोटे से गांव के पास एक प्राचीन किला था। कहते हैं उस किले में एक अमीर राजा का खजाना छिपा हुआ है, लेकिन गांव के लोग कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि किले में अजीब आवाजें आती थीं, कभी घंटियों की, कभी चीखों की। गांव के दो दोस्त अर्जुन और कर्ण बहुत बहादुर थे। उन्होंने सुना कि उस खजाने में हीरे, सोने के सिक्के और नगीने भरे पड़े हैं। दोनों ने तय किया कि वे रात में जाकर खजाना ढूंढेंगे। आधी रात को वे लालटेन लेकर किले में पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर अंधेरा गहरा हो गया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। धीरे धीरे चलते हुए वे एक पुराने कमरे में पहुंचे। वहां दीवार पर खून से लिखा था, जो भी खजाना चुराएगा उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी। दोनों डर तो गए, लेकिन लालच के कारण उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक कमरे के बीचों बीच एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। अर्जुन ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक धुएं से एक काला साया निकला, एक भूत जो राजा का पहरेदार था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और आवाज गूंज रही थी, खजाना किसी का नहीं, सिर्फ मेरा है। कर्ण डर के मारे भागना चाहता था, लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाया। उसने कहा, हम चोरी करने नहीं आए, बस रहस्य जानना चाहते थे। भूत कुछ देर चुप रहा और फिर गरज कर बोला, सिर्फ वही इंसान इस खजाने को देख सकता है जिसका दिल लालच से मुक्त हो। अचानक संदूक अपने आप खुला और उसमें से चमचमाते हीरे, सोना और सोने के सिक्के बाहर चमकने लगे। अर्जुन और कर्ण ने खजाने को देखा, लेकिन एक भी सिक्का उठाया नहीं। तभी भूत मुस्कुराया और बोला, तुमने परीक्षा पास कर ली। यह खजाना सदा यहीं रहेगा, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा कि जिंदगी भर कभी गरीबी नहीं आएगी। अगले ही पल वह खजाना और भूत दोनों गायब हो गए। अर्जुन और कर्ण बाहर निकले और आश्चर्य की बात यह थी कि अगले ही दिन से उनकी जिंदगी बदलने लगी। उनके खेतों में खूब फसल होने लगी और वे अमीर हो गए। लेकिन उस किले में आज भी रात के सन्नाटे में वही साया घूमता है और खजाने का रहस्य भी अनसुलझा है। समाप्त।